Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है, और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे, और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या? साथियों, मुझे कई बार ये सोचकर दुख होता है कि बाला साहब ठाकरे को कितना दुख होता होगा। अब तो ये नकली शिवसेना वाले बम धमाके के दोषी को भी अपने साथ प्रचार में ले जाने लगे हैं। इसका मतलब हुआ कि बिहार में चारा चोरी में जेल भुगत रहे व्यक्ति को कंधे पे बिठा के घूम रहे हैं, महाराष्ट्र में बम धमाकों के दोषी को कंधे पर बिठा के घूम रहे हैं। जैसे पापियों को लेकर के जिनको चलना पड़ रहा है, इन लोगों के विषय में 50 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि मुझे उनको जमीन में गाड़ने के सपने दिख रहे हैं। ये मातृशक्ति मेरा रक्षा कवच है। मुझ पर मातृशक्ति का इतना आशीर्वाद है, ये लोग चाहकर भी मोदी को जीते जी भी और मरने के बाद भी जमीन में नहीं गाड़ पाएंगे। इतना प्रेम क्यों है औरंगजेब के ऊपर? औरंगजेब एक शासक था और उस शासक ने महाराष्ट्र के ऊपर बार बार हमले किए, अत्याचार किए, लूट की। उसका जन्म गुजरात में हुआ था। क्या ये गलत है मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने? उस बारे में फिर हमें इतिहास बताना चाहिए कि औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था। जैसे हम गर्व से कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले, अंबेडकर, बाला साहब ठाकरे, ये सब महान योद्धा इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, हम गर्व से कहते हैं। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेताओं का जन्म गुजरात में हुआ है। आई रिपीट, महान नेताओं का जन्म गुजरात में हुआ। उसी तरह से एक औरंगजेब का जन्म जिसने पूरे देश को अपने पकड़ में लेने की कोशिश की थी, खास करके महाराष्ट्र के साथ संघर्ष किया था, उसका जन्म औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ, दाहोद में। उसमें मैंने गलत क्या कहा है? तो जिस मिट्टी में औरंगजेब का जन्म हुआ है उस मिट्टी का थोड़ा गुण धर्म वहां के राज्यकर्ताओं को लगा होगा। उसी तरह से मोदी जी और शाह जी उसी तरह से महाराष्ट्र के ऊपर हमले कर रहे हैं, महाराष्ट्र को तोड़ने की कोशिश करते हैं, महाराष्ट्र लूटने की कोशिश करते हैं। उसमें मिर्ची लगने की क्या जरूरत है किसी को? मैंने तो किसी को औरंगजेब नहीं कहा है कि एक विकृति है, एक वृत्ती है। गाडण्याची भाषा केली म्हणून ती तक्रार आणि गुन्हा जे महाराष्ट्रावर चाल करून येतील त्यांना गाडू, व्यक्तिगत नाही. हा इतिहास आहे, हे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यापासून